चलिए जानते हैं भारत के हर जिले, हर शहर, हर गांव और हर क्षेत्र की फटाफट ताजा खबरें सिर्फ 10 मिनट में, वो भी सबसे तेज। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने संचार साथी ऐप पर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जो दुष्प्रचार के साथी हैं वे संचार साथी को नहीं समझ पाएंगे। पात्रा ने आगे कहा, हम जनता को तथ्य बताएंगे। संचार साथी आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती और ना ही आपके फोन कॉल सुन सकती है। विपक्ष की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वे लाभकारी पहल को कमजोर कर रहे हैं और इसे बिहार चुनाव में उनकी हार से जोड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने किरण रिजिजू को नालायक बताया। उन्होंने केंद्र सरकार पर संसद चलाने में विफलता का आरोप लगाया। चौधरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर संचार साथी ऐप को अनिवार्य बनाने की भी आलोचना की। इसे पेगासस जैसा खतरा बताया। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर जाम से निजात पाने के लिए 3 अंडरपास बनेंगे। ये सफेदाबाद, दादरा और भिटिया में बनाए जाएंगे। भिटिरिया वाला 950 मीटर लंबा होगा भारी वाहनों के लिए। सफेदाबाद और दादरा में हल्के वाहनों के लिए 800 मीटर के अंडरपास होंगे। अक्टूबर में निरीक्षण के बाद प्रक्रिया तेज हुई। 4 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जिनमें बदलाव होंगे। बस्तर में माओवाद समाप्ति की ओर। अमित शाह के संकल्प से 2026 तक माओवादियों का समूल उन्मूलन की रणनीति तैयार। अब बारसेदेवा और पापाराव के नेतृत्व में 130 से 150 हथियारबंद माओवादी बचे हैं। 3 अप्रैल 2021 को हिडमा के हमले के बाद शाह ने संकल्प लिया था। 2025 में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से माओवादी कमजोर हुए। हिडमा की मौत के बाद कई माओवादी समर्पण कर चुके हैं। काशी तमिल संगमम का शुभारंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और गहरा करता है। यह आयोजन भाषा, संस्कृति और एकता का अनूठा संगम है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीवंत उत्सव के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता के महत्व पर जोर दिया। चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए $1,75,000 अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन धनराशि दी गई। डॉक्टर राजेश पांडव ने कहा, इससे त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को मदद मिलेगी। बीमारियों का समय पर पता लगाने के लिए निगरानी मजबूत होगी। 28 नवंबर को डित्वा चक्रवात ने श्रीलंका में तबाही मचाई। बिहार में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बिलों से संबंधित शिकायतों का निपटारा 7 दिन में करने के आदेश। संजय राउत ने दावा किया कि शिंदे सेना के 30 विधायक टूटेंगे। राउत ने कहा कि मोदी शाह ने पीठ में छुरा भोंपा। उन्होंने बताया कि भाजपा शिंदे सेना के विधायकों को तोड़ने पर काम कर रही है। अमित शाह शिंदे गुट की आत निकाल लेंगे। रविंद्र चौहान की नियुक्ति पर सवाल उठाया। दिसंबर के बाद क्या होता है देखते हैं। बिहार चुनाव की हार को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर संसद में हताशा निकालने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि चुनावी हार जीत स्वाभाविक है, लेकिन सदन की कार्यवाही बाधित करना उचित नहीं। सरकार चर्चा को तैयार है, पर विपक्ष के विरोध से गतिरोध उत्पन्न हुआ। सर्वदलीय बैठक में वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा का निर्णय लिया गया। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे सहित विपक्षी नेताओं ने संसद में शिर रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया और 12 राज्यों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया रोकने की मांग की। टैगोर ने इसे अभूतपूर्व संकट बताया और चुनाव आयोग पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सहसा में बिजली विभाग ने बकाया बिल जमा न करने वालों पर कार्रवाई की। नवंबर में 558 कनेक्शन काटे गए, 35 पर फिर दर्ज हुई। 125 यूनिट फ्री बिजली के बावजूद बिल नहीं भरने पर एक्शन। दिसंबर से मार्च तक विशेष अभियान चलेगा। कार्यपालक अभियंता अमित कुमार ने बताया, केंद्र सरकार ने देश भर के राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया। मोदी सरकार की 11 सालों में कई स्थानों के नाम बदले गए। उद्देश्य जनता की सेवा। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया। पीएम आवास लोक कल्याण मार्ग बना। पीएमओ को सेवा तीर्थ और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को कर्तव्य भवन नाम दिया गया। यह बदलाव सेवा, कर्तव्य और जनता को सर्वोपरि रखने की सोच को दर्शाता है। गुवाहाटी 2 दिसंबर को असम दिवस पर हिमंत शर्मा ने बर असम बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सभी समुदायों को साथ लेकर गौरवशाली असम बनाना प्राथमिकता। शर्मा ने 1228 में अहोम राज्य की नींव रखने वाले चावलुंग सुकाफा को याद किया। उन्होंने अमित शाह को धन्यवाद दिया और कहा कि डबल इंजन सरकार असम की गौरवशाली परंपरा को विश्व मंच पर स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए मौज। 2026 में 5 दिवसीय सप्ताह वालों को 9 बार 3-3 दिन की छुट्टी मिलेगी। 24 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए, जिनमें 6 शुक्रवार और 3 सोमवार शामिल हैं। 6 दिवसीय सप्ताह वालों को 6 बार 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। जनवरी से दिसंबर तक छुट्टियों की सूची जारी। केंद्रीय मंत्री व करीमनगर तेलंगाना से सांसद बंदी संजय कुमार ने ग्राम पंचायत चुनाव में उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा, जिस गांव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सर्वसम्मति से जीतेगा, मैं उस गांव के विकास के लिए सीधे RS 10 लाख दूंगा। दोस्तों, सभी लोग एक साथ मिलकर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल नहीं। भारत ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धर्म ध्वजा फहराए जाने को लेकर पाकिस्तान के बयान पर जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम पाकिस्तान के बयानों को उसी अवमानना के साथ खारिज करते हैं जिसके वे हकदार हैं। पाकिस्तान का अल्पसंख्यकों के दमन और कट्टरता का दागदार रिकॉर्ड है। वो पाखंडी उपदेश देना बंद करे।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर कार्य से जुड़े बीएलओ की मौत पर कहा है वे बीजेपी बीएलओ को धमकी देते हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। ममता ने कहा, मैं आपसे पूछती हूं कि आपकी नौकरी कब तक रहेगी? पहले आप अपनी नौकरी बताओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आपकी नौकरी नहीं रहेगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वजा फहराए जाने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मंत्रोच्चार के बीच ध्वज फहराया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, सदियों का संकल्प पूरा हुआ है। पूर्णिया बिहार से सांसद पप्पू यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं, सोनिया गांधी इस देश की बहू है, इस देश की मां है। उन्होंने ये बात जगतगुरु रामभद्राचार्य की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कही जिसमें इन्होंने कहा था कि सोनिया भारतवासी नहीं है और उनमें भारतीयता नहीं है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री व विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के अलावा उनके बेटे तेज प्रताप यादव को भी सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। दरअसल पटना के 26 एम स्ट्रैंड रोड स्थित सरकारी आवास में रह रहे तेज प्रताप विधानसभा चुनाव हार गए थे और अब यह आवास मंत्री लखिंद्र कुमार रोशन को आवंटित हुआ है। अयोध्या की फैजाबाद सीट से सांसद और सपा नेता अवधेश प्रसाद ने बताया कि उन्हें श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला। उन्होंने कहा, कार्यक्रम ने मुझे ना बुलाए जाने का कारण मेरा दलित समाज से होना है। सांसद ने कहा, यह राम की मर्यादा नहीं किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है, राम सबके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर देश के नागरिकों के नाम पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान ने अनगिनत नागरिकों को सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने की ताकत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि स्कूल कॉलेज पहली बार वोट देने वालों को सम्मान देकर संविधान दिवस मनाएं। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवूमा ने अपने कोच शुक्री कॉनराड के मैं चाहता था कि भारतीय टीम गिड़गिड़ाए वाले बयान पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा वे अपने बयान पर पुनः विचार करेंगे। बवूमा ने आगे कहा, खेल के दौरान कई खिलाड़ियों ने भी सीमा पार की है। जसप्रीत बुमराह ने बवूमा के लिए बना शब्द इस्तेमाल किया था। अदाक्स के प्रांताध्यक्ष और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने एक कार्यक्रम में कहा, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। इसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया है। ब्राह्मण संगठनों ने बयान को जातिवादी और ब्राह्मण बेटियों का अपमान बताया है। म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी टलने के बाद मुच्छल की पूर्व गर्लफ्रेंड बिरवा शाह के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर में पलाश घुटनों पर बैठकर बिरवा को प्रपोज करते दिख रहे हैं। गौरतलब है मुच्छल की एक महिला संग फ्लर्टिंग चैट के कथित स्क्रीनशॉट भी सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि हार की जिम्मेदारी सबकी, लेकिन सबसे पहले उनकी है। उन्होंने गुवाहाटी टेस्ट का जिक्र कर कहा कि हमें बेहतर खेलने की जरूरत है। 95 से 1 से 122 से 7 तक स्वीकार नहीं है। मैंने कभी किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया, आगे भी ऐसा नहीं करूंगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री की बड़ी प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, भारत के लोगों और स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को बधाई। हम सबके मिलकर किए गए प्रयास ने भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग मैप पर मजबूती दिलाई है। प्रधानमंत्री ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ हम दुनिया का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। अयोध्या से जुड़ी इस आध्यात्मिक और ऐतिहासिक खबर में प्रधानमंत्री का संदेश सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वजा फहराई। उन्होंने कहा, आज पूरा देश राममय है, सदियों का संकल्प पूरा हो रहा है। ये धर्म ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। हर उस दानवीर को प्रणाम करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण में सहयोग दिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान राजनीतिक हलचल बढ़ा रहा है। शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर उनकी पोस्ट को गलत तरीके से प्रशंसा बताया गया। उन्होंने कहा, पार्टी के कुछ नेताओं और कई लोगों ने उन्हें बिना वजह आलोचना का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भाषण की तारीफ नहीं की, बल्कि सिर्फ ये बताया था कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारत ने कड़ा संदेश जारी किया है। भारतीय महिला के साथ चीनी अधिकारियों की बदसलूकी और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताने की हरकत पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, चीन को पता होना चाहिए कि उसका ये बर्ताव दोनों देशों के रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। क्रिकेट जगत में साउथ अफ्रीका के विवादित बयान पर नाराजगी तेज हो गई है। साउथ अफ्रीका के कोच शुक्री कोनराड के बयान मैं चाहता था कि भारतीय टीम गिड़गिड़ाए की डेल स्टेन ने कड़ी आलोचना की है। स्टेन ने कहा, मैं इस तरह के शब्दों के समर्थन में नहीं हूं। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बहुत निराशाजनक है। सॉरी शुक्री, लेकिन ये निराशाजनक है। गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक गलियारे की बड़ी जानकारी सामने आई है। गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज सहित 12 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। आज 36,230 करोड़ की लागत से 7,453 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। भविष्य में इसका विस्तार हरिद्वार तक किया जाएगा।
दिल्ली के सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज हुआ है। डॉलर की कमजोरी और शादी विवाह की खरीदारी बढ़ने से 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 3,500 बढ़कर 1,28,900 प्रति 10 ग्राम हो गई है। ये बढ़ोतरी 3 दिनों बाद हुई है। चांदी की कीमत 5,800 उछलकर 1,60,800 प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच लाड़की बहन योजना को लेकर महिलाओं की चिंता बढ़ गई है। महिलाओं को डर है कि नवंबर की किस्त कहीं अटक न जाए। प्रशासनिक सूत्रों ने कहा किस्त पर रोक की कोई संभावना नहीं है। राशि दिसंबर के पहले हफ्ते में आने की उम्मीद है। हालांकि सरकार की आधिकारिक घोषणा बाकी है। इजरायल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा सुरक्षा कारणों से फिर स्थगित कर दी गई है। दिल्ली में 2 हफ्ते पहले हुए आतंकी हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर अपनी यात्रा टाल दी है। सुरक्षा एजेंसियों के नए आकलन के बाद ही नई तारीख तय होगी। इससे पहले भी वो अप्रैल-सितंबर के बीच अपनी यात्रा रद्द कर चुके हैं। बिहार की नई विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 3 दिसंबर को सुबह 11:30 पर राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया है। अब उन्हें 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना होगा। उन्हें हार्डिंग रोड स्थित केंद्रीय पूल आवास संख्या 39 दिया गया।